ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। श्रवत वेलकम टू द स्पिरिचुअल जर्नी। ये दूसरा एपिसोड हो गया जी। ये है कि आपको पता है कि जूम जो है कि भी इतना टाइम नहीं देता, तो जितना टाइम था वो पूरा हो गया, बंद हो गया, तो अभी दूसरा एपिसोड शुरू हो गया। तो जो हमारी बात चल रही थी वो बीच में रह गई। बैक टू नॉर्मल। हाँ, ब्रिजमोहन जी ने पूछा था कि भी आपको क्लिक कैसे हुआ, कि भी कैसे, यही आपने पूछा ना कि कैसे हाँ आपको। जी, हाँ जी। हाँ। तो ये ब्रिजमोहन जी, एक बार की बात है कि सुबह सुबह डोर खड़की तो क्या है कि बाबा जी आ गए। बाबा जी आ गए तो बाबा जी आ गए तो क्या होता था, यहाँ आपको बताया कि मेरा सोने का बिस्तरा होता था, वो गोल हो जाता था, तो महाराज जी का बिस्तरा बिछ जाता था। ठीक है, बाबा जी का नया बिस्तरा बिछ जाता था। तो हम्म। गुस्सा भी बहुत आता था सुबह सुबह उठने के लिए। तो ऐसे ही ऑब्वियसली। हाँ, महाराज जी आए तो महाराज जी आए, कहते सारे चलो जायदाद दी बोली, मत्था टेकिया ते बस थोड़ी देर ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, हम्म। ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਮੰਗਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਾਰਾਂ हम्म। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ हम्म। ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। जी। ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਲਓ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ हम्म। ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ। ठीक है। ठीक है जी, जी। सब वचन जिथे महाराज जी बैठते थे ना, उसके पीछे ना एक छोटी सी अलमारी होती थी, उसमें मेरी बुक्स वगैरह होती थी, कुछ थोड़ा बहुत पैसे। तो मैंने ना ताला लगाया होता था, छोटी सी जिंदी लगाई होती थी। ठीक है, कि कोई वहां अच्छा जी। मेरी सीक्रेट अलमारी को कुछ देख ना ले, फोड़ ना ले ना। ठीक है। क्या हुआ, सारा कुछ नॉर्मल था। उस- महाराज जी आए, थोड़े घंटे रहे, फिर वो पशोरा सिंह जी थे जो महाराज जी के परम भगत थे, तो उनके घर में चले गए। सो कपूरथला अच्छा जी। घर होते थे पहले, बाबा जीत जी के घर आ जाना सीधा, नहीं तो हमारे घर आ जाना, जहाँ पशोरा जी के घर आ जाना। तो उनकी जो हम्म। बिटिया थी वो भी बहुत अच्छा कांता, वो बहुत अच्छा कीर्तन करती थी, बहुत मधुर वाणी में कीर्तन सुनाती होती थी ना, जहाँ हाँ जी। महाराज आ जाते थे। फिर महाराज जी उधर चले गए। मैंने उसके बाद क्या किया, वो जो महाराज जी ने लिख के दिया था वो पर्ची गोल करके वहां अंदर उसमें अपनी अलमारी में फेंक दी, ताला लगा दिया। ठीक। अच्छा जी। फिर क्या हुआ कि महाराज जी ना रेगुलर आते थे, तो एक दो दिन के बाद महाराज जी फिर आए। तो वहां बैठे थे सारे, क्या हाल है सबसे पूछा। तो क्लिक की बात ये थी, मुझे पूछते हाँ भाई कैसे। मैं कहा ठीक है जी। कहते नाम जपदा है? मैं कहा हाँ जी बहुत। नाम किसने हम्म। जपा है? मैंने तो देखा भी ना उसमें क्या लिखा है। कहते अच्छा जी। अच्छा, कहते इसको खोल, इसमें क्या है। तो डैडी बोले भी इसमें इसकी बुक होती है, ये अपनी किताबा को दो। अच्छा जी। कहते नहीं इन खोलो, कह रहे ये चाबी ये खोली है जी। हाँ अच्छा, जी। मैंने खोली, मैं कहा जी मेरी बुक ही है जी। मुझे तो अपनी पड़ गई यार, बाबे को कुछ पता चल गया, पता नहीं क्या ढूंढेंगे क्या करेंगे। तो कहते हाँ। खोली तो कहते बुक ही है सामने, बुक पड़ी थी। कहते उसके पीछे, महाराज जी ने उसके पीछे, कहते हाथ मारो। पीछे हाथ मारा तो वो जो पर्ची गोल की हुई थी उसके उसके पीछे थी, हम्म। निकाल ली। कहते अच्छा जी। क्यों भाई, ये क्या है। हाँ। तो डैडी हाँ, बोले कहते ये क्या है भाई। वो सोचते शायद कोई लेटर लूटर होगा, किसी को लिखा होगा। ठीक है। ठीक है। कहते हुए टेके भाई दे, ये बहुत कीमती हाँ। चीज है, तेरे को दी और तूने उसी दिन यहाँ फेंक दी। अच्छा जी। तो डैडी बोले क्या है। कहते ये नाम हमने जो इसको दिया था, इसने यहाँ फेंक दिया था उसी दिन रोल कर। सो ओह, क्या बात है। अरे जमीन जो है ना पाँव से खिसक गई यार, ये बाबे को किसने बताया यार। हम्म। मन में क्या बात है। बाबे को किसी ने बताया, बाबे को कैसे पता चल गया यार। महाराज कहते इसने उसी दिन यहाँ फेंक दी थी, इसने कुछ नहीं पढ़ा। कहते ये हम्म। अनमोल रतन है, इसको पढ़ा करो पुत्र। हम्म। हैं? तो तब क्या था कि क्या बेड़ा पार होना है, अगले जन्म में नहीं आना, ये चीजें नहीं थी मालूम। पर ये था, कहते कि ठीक। पुत्र कभी कमी नहीं हम्म। आएगी। तो चलो, क्या बात है। वहां से फिर हो गया यार कि बाबा जी में कुछ है। बात है। क्या था, इनको हाँ। कैसे पता। दूसरा क्लिक क्या हुआ ब्रिजमोहन जी, मेरे हम्म। ताए का चाचे का लड़का था, तो वो तो हम बाहर थे, शाम की टाइम ठीक था, है। हम बाहर थे, तो वो सिगरेट पीता था चोरी चोरी। ठीक है।
सिगरेट घर में डैडी भी पीते थे, उसके डैडी भी पीते थे, तीनों भाई सिगरेट पीते थे ना, चाचा ताया, तो वो चोरी-चोरी सिगरेट पीता था। हम टीनेज थे, तो हुँ, रात का टाइम था, तो हम आ रहे थे, वो सिगरेट पी रहा था। जब हमने हुँ, देखा कितने साइकिल खड़े हैं घर के बाहर और जूते बाहर पड़े हैं, तो मैंने कहा बाबा आ गया यार, बाबा जी आ गया ना। यही होता था, हुँ, बाबा जी आ गए ना, यही होता था कि बाबा जी जूते पड़े हैं तो बाबा जी। उसने क्या किया, ठीक है, सूले मार के 2 तो ऐसे सिगरेट ना ऐसे नाली में ऐसे फेंक दी। ठीक ठीक है, है? तो हम अंदर गए, चुगली करी, तो जाके आराम से बैठ गए हम। अच्छा ठीक है। बैठे रहे तो काफ़ी देर बाद वो कहते कैसे बे तू कैसे है? तू कैसे है ना? तो हुँ, चाचा के लड़के को बोलते, हाँ बी कितना ठीक है? कहता हाँ ठीक है। कहते कैसे बे तेरी हुँ, सिगरेट कैसे चल रही है? हुँ, कहा जी मैं सिगरेट नहीं पीता। तो हुँ, चाचा जी बैठे थे, कहते हमारे बच्चे सिगरेट नहीं पीते बाबा जी, वो थोड़ा मानते नहीं थे। लेकिन बड़ा ठीक है। बैठे थे तो आगे उस दिन छुट्टी थी तो बैठे थे। कह रहे हुँ, जी मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, सिगरेट-सुगरेट नहीं पीते। कहते अच्छा, कहते क्यों भाई कीमती लाल, क्यों? कहता नहीं, नहीं जी मैं सिगरेट नहीं पीता। अभी मैं हुँ, बैठा था, मुझे पता ही सिगरेट पीता हुँ, है। कह रहे ओम, अच्छा, यार बाहर जाई और बाहर जाके ना सज्जे हੱਥ ना नाली ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ हाँ ਟੋਟਾ जी। ਧੁਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ अच्छा, ये भी बता दिया कि अभी ये सिगरेट चल रही है। हाँ, कुछ नहीं बाकी किसी को नहीं बोला। कहते हुए अच्छा, केड़ी गल पीना? वो कह रहा है यार मेरे बच्चे चाचा तलखी में आ गया, वो कहता है मेरे बच्चे सिगरेट-सुगरेट नहीं पीते बाबा जी, तुसी एवें ही हुँ, डैडी बाहर गए और देखा तो वो जो उसने फेंका था ना, वो नाली के बीच में नहीं गिरा, वो नाली के कंडे के ऊपर साथ में चिपक गया। हमें नहीं अच्छा जी, पता, हमें नहीं पता। वो अच्छा, डैडी उठा के लेके आए। ठीक है। सारे देखें यार वो कहते क्यों भाई? ये किसका है? कौन का भरा? ये किसका है भई? हाँ, वो हैरान से मुझे कहते क्यों भाई ये सिगरेट पीता है कि नहीं? पंगा बढ़ गया। हाँ जी, मैं कहा हाँ जी सिगरेट पी। कहते फिर क्या हुआ? मैं कहा ये इसने नाली में ऐसे फेंक दी। कहते नाली में नहीं गिरी, ये साथ में चिपक गई थी। क्या बात सारे है। हैरान हो गए। और वो जो डैडी हमारा चाचा जी वो तो थोड़ा लाल पीले होना ही था। फिर कहते कोई बात हुँ, नहीं, कहते बेटे ऐसे नहीं, हमें ये नहीं कहा, ये ठीक नहीं है। जो करना हुँ, सामने करो, ठीक है? तो हाँ, अभी आपकी सिगरेट पीने की आजू नहीं है। सो ये दूसरी बार क्लिक हो रहा है यार बाबे को कैसा पता, ये हमारे पीछे-पीछे है, इसको सब पता है यार, ये सब जानता है। तो ये बातें बृजमोहन जी क्लिक होने वाली थी कि नहीं इसको सब पता है, तो फिर डर लगने लग गया यार। कोई भी बात करनी तो ये होना यार वो देखता है, पापा जी को पता चल जाएगा। क्या बाबा जी को पता चला। अच्छा, तो फिर जब आप उस टाइम स्कूल के अंदर थे या कॉलेज में चले गए थे? जब नहीं, बाबा जी महाराज जी मतलब आपसे आप बाबा जी के लिंक में आए और बाबा जी ने आपको महाराज जी वहाँ पे आने लगे कपूरथले, तो उस टाइम आप कॉलेज में या थे या स्कूल के अंदर थे? मैं स्कूल में था, स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो महाराज जी जब आते थे, तो तभी अ, मैं कबड्डी शुरू की थी, कबड्डी खेलता था। तो स्कूल स्कूल से ही? हाँ, कबड्डी स्कूल से खेलता था, तो ये हुँ, जो कबड्डी की मैंने बात पहले बताई थी, तो ये उसी में ही एक हिस्सा बनी थी। को जब हमारे कपूरथले के ट्रायल होने थे, कपूरथले की टीम को चुना जाना था कपूरथले की। बहुत बड़ी अच्छा। बात थी कि आप अपने जिले के लिए, अपने सिटी के लिए खेलते हो। हुँ, तो विश्वास नहीं था, इसीलिए डैडी के साथ महाराज जी के पास मैं तब गया था आशीर्वाद लेने के लिए कि भी बाबा जी कि मैं टीम में सेलेक्ट हो जाऊँ ना, तो हुँ, ठीक है। तब भी उन्होंने अ, कहते-कहते उनको तो सब पता था लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे उन्होंने ना अनदेखा कर दिया ना, मेरी बात पे गौर नहीं किया ना। तो सेकंड अच्छा। टाइम जब डैडी ने कहा कि भई बेटा कुछ पूछ रहा है, मैं तो इसीलिए डैडी के पास साथ गया था वहाँ। हुँ, तो तब भी फिर महाराज जी ने ऐसे मेरी तरफ देखा तो ऐसे मारा कहंदे ਟੇਕਾ ਵਾਈ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਆਣ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ कंट्रियां ਨੂੰ मतलब कि देशों ਨੂੰ लीड करना। ऐसे महाराज जी ने कुछ कहा कि तू तो बहुत बड़ा बनना, तू तो जिले की बात कर रहा है। तो ऐसा उस ठीक टाइम है। महाराज जी ने कह के मुझे ऐसे कर दिया। तो मुझे हुँ, बहुत हुआ कि यार आशीर्वाद भी नहीं दिया, प्रसाद भी नहीं दिया। तो मेरी सोच में क्या कि कौन-सी कंट्रियों को मैं अरे हुँ, कपूरथले के लिए तो आया हूँ, तो वो भी नहीं बोला कि तू सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं है, सेलेक्ट हो गया था। मैं ठीक है। खेला और मुझे पता नहीं, मुझे ये पता है कि उस टाइम के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैं पंजाब के लिए खेला, ऑल इंडिया। अच्छा जी।
हम्म। 2 बार खेला पंजाब के लिए, पूरे इंडिया का टूर्नामेंट खेला। तो ऐसे ही एक बार मैं खेलने के लिए गया था हजूर साहब। अच्छा जी। हजूर साहब जहाँ पंजमा तख्त है, तो वहाँ उस टाइम हजूर साहब के मुझे दर्शन करने का मौका हुआ। और वहाँ तिलक जी। लगता था, वहाँ तिलक लगाते थे। तो हमें टूर के लिए ठीक। लेके गए थे, बहुत आदर मान किया, हमें रुपए दिए। बंदा जी। बहादुर का वहाँ हमने बेड भी देखा, जिसको बोलते हैं कि भी बंदा सिंह बहादुर, उसका भी देखा। जी। तो तब भी जब मैं वापस आया तो बाबूजी वगैरह मेरे जाने से पहले ही महाराज जी के साथ टाटा नगर गए थे। महाराज अच्छा जी जी। अपनी टाटा नगर की यात्रा में डैडी को साथ लेके गए थे। मैंने एक वीडियो में बताया था कि ओम तू भी हम्म। साथ में जाएगा, तो मार डैडी के लिए वो लेट भी हो गए, तो बाबूजी हम्म। चले गए। तो उसी दौरान महाराज जी ने हमारी सिस्टर का जो रिश्ता है बटाला में, जिसको जी। महाराज जी चाची जी कहते थे, तो हम्म। उस उनके लड़के के साथ कर दिया। अच्छा जी। जो चाची जी है महाराज जी के, हम्म। और माता जी, महाराज जी की जी। माता जी, ये सारे पाकिस्तान में इकट्ठे रहते थे। ठीक है। मोहन पाजी होते थे, ये 5-6 फैमिलियां इकट्ठी पाकिस्तान रहती थी। तो जब ये डिवीजन हुई, अलग हुए, तो जी। तब ये सारे वहां से मूव होके बटाला आ गए। तो कुछ जी। बटाला रह गए, तो कुछ दिल्ली चले गए। तो चाची जी जो दिल्ली चले गए, मोहन पाजी दिल्ली चले गए, मेरे जीजा जी थे वो भी दिल्ली चले गए। तो ये सब अच्छा जी। आपस में इकट्ठे रहते थे वहां एक परिवार की तरह पाकिस्तान में। ठीक है। तो महाराज जी जिसको चाची जी बोलते थे, वो सक्की चाची नहीं थे, लेकिन सक्की से भी ज्यादा थे। कि उनके जो ठीक है। चाचा थे वो महाराज जी के डैडी के, वो आपस में भाई बने थे, पग वटा भाई बने हुए थे। तो कहते हैं कि जब महाराज जी हुए थे, तो इवन यहाँ तक भी उन्होंने खिलाया, उन्होंने दूध पिलाया। ठीक है, तो अच्छा जी। उसको अपनी सक्की चाची मानते थे। तो जब महाराज जी बटाले से पहली दफा उधर गए हैं, लोनी नहीं गए, महाराज जी उनके घर में गए थे। गाजियाबाद में रहते थे वो। अच्छा। तो उधर शादी थी। ठीक जब है। मैं आया तो पता चला शादी है। तो डैडी भी आ चुके थे। शादी से हम्म। 1 हफ्ता पहले डैडी वापस आए, तो घर में कुछ भी नहीं था। कोई बात नहीं, शादी वाली कोई बात ही नहीं थी। तो अच्छा जी। डैडी भी महाराज के साथ चले गए, मैं भी बाहर था, तो शादी क्या करना, डैडी ने सामान लेके आना। हम्म। तो 3 तारीख थी, 3 दिसंबर 1978 की बात जी। है, जब मेरी बहन की शादी शादी हुई। और महाराज जी खुद अ, अपने उधर कजन की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से खड़े हुए, इधर से उन्होंने सारा काम किया। तो मैं आपको वहाँ का वाकया बताता हूँ। डैडी जब जी। महाराज जी के साथ आए तो कहते यार ओम घर में तो शादी है, कहते हाँ जी। और डैडी ने भी कुछ कहा कि भी घर में शादी है, तो मैं तो बाहर हूँ। कहते अच्छा जी। जाओ जाके इंतजाम करो। अभी डैडी के पास तो पैसा ही नहीं, इंतजाम किस चीज का करना भाई। हाँ हाँ, महाराज जी क्या ने बात। उनको बोला जाओ जाके इंतजाम करो। जब जाने लगे, डैडी कहते कि महाराज जी ने आवाज लगाई, कहते ये हम्म। ले। तो कहते मेरी जेब में पैसे डाल दिए। क्या डाला मुझे नहीं हम्म। पता कितने थे। कहते जा जाके अपने काम शुरू कर दे, और हम यहाँ से हलवाई सबको यहाँ से भेजेंगे। तो जो हमारी सिस्टर के, जिन्होंने खाना खूना बनाया, वो सब महाराज जी ने बटाला से भेजे, अपनी गाड़ी दे के, माता उषा हम्म। जी को साथ में भेज के, तो वहां भेजा था। तो ब्रिजमोंड वहाँ का जो किस्सा वो ये है कि पहले उन्होंने कहा था कि बारात, उस टाइम होता था थोड़ी बारात आने के, बारात थोड़ी जी। आएगी, पहले 100 था, फिर 150, बाद में उन्होंने भेज दिया पता नहीं 200 या कितने आएंगे। डैडी बहुत हाँ परेशान जी। थे कि यार ये क्या होगा। लेकिन जो महाराज जी ने पैसे दिए थे, डैडी उसमें से निकाल निकाल के जो लेना था वो लेते रहे। ठीक है। महाराज जी ने कहा था कि एक कमरे में सारा राशन रखना जो लेना है। तो वहां भोले भंडारी की फोटो लगा दी, शिवजी महाराज की बड़ी सारी फोटो लगा दी, और वहां सारा राशन रखा हुआ था। ठीक है। तो डैडी बड़े परेशान थे, तो महाराज जी आ गए, तो कहते महाराज जी कहते चिंता मत करो, कुछ नहीं होता। जो भोजन हम्म। मेरा का 100 सवा 100 बंदे का बनाया था ब्रिजमोहन जी, वो भोजन ना ब्रिजमोहन जी, वो बारात हम्म। जो भी 200-250 वो भी खा गए, जो परौने थे मिलने मिलाने। हाँ जी। वो भी खा गए, जो मोहल्ले वाले वो भी खा गए, और वो खत्म नहीं हुई, वो क्या बात है। खत्म नहीं हुई। ये महाराज दर्शन, और जो आप जी फोटो देखते हो लोकट में सब लोग डालते हैं,
जी। ब्लैक एंड व्हाइट, वो हमारी सिस्टर की शादी की है, हमारे घर के बाहर क्या खींची बात है। हुई है। जो फोटोग्राफर था क्या उसने बात। बहुत महाराज जी की फोटो खींची, तो कोई फोटो आ नहीं रही थी, कुछ पंगा हो रहा था। तो वो कह रहे यार जी। पता नहीं क्या हो रहा है। फिर किसी ने बोला वो हमारे बाबा जी हैं, उनकी इजाजत के बिना फोटो नहीं आएगी। फिर उसने हम्म। महाराज जी को बोला बाबा जी यार फोटो खींचनी है। कहते दो, सिर्फ दो फोटो अच्छा है जी। बेटा, एक वो फोटो है और एक कोमल भाई और एक हमारे प्रेम के मित्र हैं, एक निंदी, वो जी। उनकी उनकी फोटो है। तो ये ठीक। 2-3 जने हैं जिनकी फ़ोटो थी, कमल कमल उसका नाम था। ये तीनों थे, इनकी फ़ोटो हुई। ते डैडी ने उसके बाद बोला कहंदे हजूर मैं भी, कहंदे ओए जिन्हां दे दिल दे विच साडी फ़ोटो है परमानेंट, अरे उनको जी। बाहर फ़ोटो खचाने की क्या ज़रूरत है? छोड़ टेका भाई दा। ये डैडी क्या ने बात। बोला है, तो फ़ोटो नहीं खचाई, ठीक है? सो क्या ये बात है। महाराज जी का कर्म। फिर क्या हुआ, हम्म। अ, डैडी ने महाराज जी को बोला, महाराज जी पैसे ना बच गए हैं। अच्छा तो जी। डैडी ने वो पैसे जेब से जो बचे हैं, डैडी ने महाराज जी को दे दिए थे। क्या अब बात है। महाराज जी को पैसे दे दिए तो महाराज जी कहते हैं, "यार, पैसे यार तू खर्च नहीं हम्म। किए?" कहते हैं, "महाराज जी मैं इससे खर्च करता रहा हूँ।" अच्छा। तो महाराज जी कहते हैं, "वो तो उतने ही जितने हमने दिए थे।" कहते हैं, "महाराज जी मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं तो इनमें से खर्च रहा हूँ निकाल-निकाल के।" कहते हैं, अच्छा "मैंने जी। तुमको 1300 दिया था, तूने 1300 वापस ठीक। कर दिया है।" हम्म। डैडी कहते मैंने मत्था टेक दिया, 13-13 तू ही जान, मुझे नहीं पता। मैं इसी जेब से, इसी पैसे से जो उनको ही सौ-सौ के निकाल के देता रहा हूँ। अभी जितने बचे अच्छा। मैं आपको दे दिए। अच्छा। महाराज जी ने बोला हमने तेरी जेब में 1300 डाले थे, 1300 डाले थे। तूने अच्छा जी। 1300 मेरे को दे दिए। हम्म। कहता दाता अच्छा। बस ये वही तो। क्लिक, अच्छा। ये पता क्लिक। क्या बीच में आपको थोड़ा सा वो करता हूँ, अप टू डेट कर देता हूँ। जो जैसे ये बरकत आपने बताई है ना जी, कि महाराज जी की जो बरकत है वो पर्दे के अंदर ही है, जो पर्दे के अंदर सब कुछ लुटा देता है। जी, अब देखो, जैसा कि बहुत सी संगत को भी पता होगा, बहुत से और भी ऐसे जानते हैं कि जैसे हम सैटरडे सैटरडे वाले दिन बर्मिंघम सिटी सेंटर के अंदर थोड़ा फूड सर्व करते हैं। जी, तो अशोक जी, उसके अंदर हम जैसे हम चाय कैटल के अंदर लेके जाते हैं ना जी, चाय कॉफी और भी सामान होता है, जैसे समोसे वगैरह भी होते हैं, वो जिस बैग के अंदर होते हैं ना, तो हमने वही फार्मूला जो ये फार्मूला आपने बताया था ना, कि भी पर्दा अंदर ढक के रखो और बरताते रहो, वही फार्मूला हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं एवरी सैटरडे। हुँ, आप ये देखोगे, उस जो थोड़ी सी चाय होती है उसको हम 1 घंटा कंटिन्यूस सर्व करते हैं। कोई ये नहीं जाता कि भी जो जो कि भी चाय है नहीं या कॉफी है नहीं, जो भी आएगा वो उसके अंदर से बस उसको प्रेस किया, चाय बनाई, ले जी, चाय बनाई, दो जी, ये ले जाओ। ये फार्मूला मैंने ये बात इसलिए बताई है अशोक जी। अच्छा, जो समोसे भी हैं, जैसे हम ढक के रखे हुए हैं ना, बस उसके अंदर से हाथ मारेंगे, निकाल के टेबल पे, निकाल दिया टेबल पे, निकाल दिया टेबल पे, एक ले जाए, दो ले जाए, जिसको जितनी इच्छा है ना, बस लेंदे जाओ और खांदे जाओ। ये चीज मैंने इसलिए मेंशन करी है अशोक जी, कि जो सतगुरु होते हैं ना, वो सदियों तक उनके वचन ऐसे चलते हैं। और आज भी देखो, अगर शरीर रूप में नहीं है फिर भी वो हाजिर हैं। बृजमोहन फिर जी भी भरोसे देखो। की बात है। इसमें मैं ये हाँ। कहूँगा उनका वचन अटल है, लेकिन भरोसे की भी अच्छा। बात है। आप हाँ। भरोसे से, श्रद्धा से उनका नाम लेके करते हो, इसीलिए सब कुछ होता है। क्योंकि हम जैसा भी शुरू करने से पहले हमने अर्जोई करनी, अर्जोई करके ऑनेस्टली, मेरे को ना अभी 2-3 वीक पहले, मैं यहाँ हम बाहर खड़े होके अर्जोई करते हैं, इसका क्या क्या फायदा, कोई बांट देना चाहिए। अर्जोई हम करते हैं, और ये भी सोच भी महाराज जी ने डाली कि अभी नहीं, पहले हम अर्जोई करेंगे। फिर दिमाग में आ गया ना, एज ए ह्यूमन बीइंग, फिर मेरे को ना महसूस कराया कि अर्जुई करने से, ये देखो, ये बरकतें पड़ी हैं कि तो इस
यहाँ से इस टेबल से कोई खाली नहीं जाता। कोई भी आएगा ना, जैसे हम बोट बंद करने लगे हैं ना, कोई भी आ गया कि कुछ है फूड, उसके अंदर से हाथ मारेंगे और कुछ ना कुछ निकल आएगा। ऐसा जी, जो आप जी कह रहे हो, वो संगत को बता दूं कि आप हर सैटरडे यहाँ बर्मिंघम सिटी टाउन में आप फूड बांटने के लिए जाते हो, फ्री फूड बांटते हो, जैसे इंडिया में लंगर लगता है ऐसे। तो ये वहाँ की बात बता रहे हैं कि ऐसी बरकत होती है। ये ब्रिजमोहन जी बिल्कुल ठीक है, आपने बोला ना बरकत। अर्जोई महाराज ने कहा, अर्जोई और नानक नाम चढ़दी कला। ये पिछले एपिसोड में मैंने महाराज जी के खुद मखार से स्पीच डाली है। महाराज कहते हैं, जी। कहीं भी आप रजोई और नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत पला, दिल से कहोगे आपका हर काम पूरा होगा, दिल से कहोगे। ये नहीं मैं सही है। लगा तेरे को याद करन देखदा तू आंदा कि नहीं आंदा, उनने नहीं आना। वो कहता है दिल से करोगे तो मैं आऊंगा। ये आपकी बात हाँ। बिल्कुल अच्छी है। और वहां बरकत ही बरकत रहती है जहां दर्शन का नाम और आपकी श्रद्धा आपकी भावना होती है। दूसरा हम्म। ब्रिजमोहन जी, आपने कहा क्लिक वाली बाल, उसके बाद क्लिक क्लिक ही होता रहा। इतनी महाराज अच्छा। जी के साथ कशिश हो गई कि आप मीन्स वही वही करवा रहा था, एक यंग एज में वही करवा रहा था। हमें ऐसा लगता था कि जो हमारा काम नहीं होना, अगर डैडी ने भी कोई बात हमारी नहीं मानी तो बाबा जी को बोल दो, तो बाबा जी करवा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। हम्म। और इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, महाराज जी से मिलने से पहले मैं अपने गले में, मेरा दोस्त था, मैं था, अपने गले में हमने काले धागे में एक गुरु नानक देव जी की फोटो मिलती थी, पत्थर में आती थी, ठीक है। अच्छा जी। वो हमने दोनों ने डाल रखी थी। हम उसको कहते थे यार ये हमारा दोस्त है। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी ना, घर से छित्तर पड़ने या कोई और चंग पंगा हो जाना, जहाँ पैसे नहीं होने फिल्म देखने के लिए, तो हम कहते थे यार हमारा ये काम कर दे, वो कर दे। ब्रिजमोहन जी सच मानो, वो काम हो जाता था, कभी पंगा अच्छा। नहीं होता। लेकिन हमने हर बार नहीं कहा, जब फंस जाते थे तब कहते थे। तो ठीक क्लिक है। की बात ये हुई, जब महाराज जी को मिले तो उन्होंने भी गुरु नानक देव का ही कहा कि नानक मेरा पीर है, नानक मेरा गुरु है, नानक मेरा परवरदिगार है, नानक मेरा रब है। तो मैंने सोचा हम्म। यार ये तो बाबा जी वही ले आए यार, हम उसको दोस्त कहते हम्म। थे। तो अच्छा। जब मेरे मेरे को ये पता चला यार ये नानक, और मेरा दोस्त भी नानक को बहुत मानता है। तो एक दिन क्या हम्म। हुआ, मैं उसको बोला कि चल चलें, हम कहीं स्कूल की तरफ ना कहीं जा रहे थे। तो हम निकल रहे हम्म। थे तो महाराज जी, यहाँ महाराज जी का शादी हुई थी, ससुराल है। वो अंदर जाने में गली बहुत भीड़ी है, वहाँ मतलब साइकिल ही जा सकता है, जहाँ कभी मोटरसाइकिल चले जाए, लेकिन गाड़ी नहीं जा, मतलब गाड़ी का तो नाम निशान, तीन आदमी भी इकट्ठे नहीं चल सकते। अच्छा तो जी। महाराज जी गाड़ी बाहर पार्क करते थे। तो हम जा रहे थे तो महाराज जी ना गाड़ी वो तेल तूल को चेक कर रहे थे, बोनट खोला था। तो मैंने कहीं इसको बोला, जी। मैं कहा, "ओ देख साढ़े बाबा जी हो यार।" मैं कहा बाबा जी। हम्म। तो मैं एकदम वहाँ खड़ा हो गया, तो पैरी हथ लाया, तो उनको पता था मैं कौन हूँ, बाबू ओम का लड़का हूँ। हम्म। मैं हम्म। बाबा जी ਨੂੰ जायदाद दी बुलाई। ਤੇ ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ दोस्त है। ਕਹਿੰਦੇ अच्छा। मैं कहा जी वो ना थोड़ी देर पहले ना हम गए थे, कहीं घूमने गए थे, तो वहां एक पंडित था, तो सारे हाथ दिखा रहे थे, उसने भी हाथ हम्म। दिखाया। तो अच्छा। उसने हाथ दिखाया तो उसने बोला भी तेरे ना तू मतलब 2 साल में मतलब मर जाना, तेरी जो ओके। जीवन रेखा बहुत थोड़ी है, तू मर जाना। तो अच्छा। मुझे बोला तू हाथ दिखा, मैं कहा मैं नहीं दिखाता। जो मैंने भी दिखाया तो मुझे बोला कि तेरी हाथ में ना बाहर की रेखा नहीं है, तू यहीं पैदा हुआ है, यहीं रहेगा, तू कहीं बाहर नहीं जा सकता। अच्छा। तो मैंने उस दिन कहा मैं ये मेरा दोस्त है। कहते अच्छा। उसने सत श्री अकाल करी। तो मैं कहा जी अच्छा जी। बाबा जी किरपा करो, बाबा जी ये मेरा दोस्त है, तो इन्हें 2 साल च मर जाना है। अच्छा। महाराज जी ने उसकी तरफ देखा, कहते अच्छा। कहते फिर। मैं कहा जी ऐसा नहीं होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। कहते क्यों? ठीक बात। मैं कहा मेरा दोस्त है। मैं कहा तुसी तो हाँ। सब कुछ कर देंदे हो। ठीक कहते है। है। मैं कहा जी आप तो सब कुछ कर देते, आपकी तो रब सुनता है कि मैं तो देखा है। कह रहे अच्छा। हाँ। तो मैं कहा जी कुछ करो। कहते भी ये कहा तो उसने ठीक ही कहा। कहते अच्छा। फिर महाराज अच्छा जी जी। ने वो ऐसे हाथ मारा सिर पे, हाथ रख, कहते जा कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं अच्छा होता। जी। फिर हम्म। मैं कहा जी, कहते किसने कहा? मैं पंडित ने। फिर मैं कहा जी मुझे भी पंडित कहता है कि तू बाहर नहीं जा सकता। कहते पंडित अच्छा। की ऐसी तैसी।
ठीक है? ये बात मैं बाद में बताऊँगा कि पंडित ने कहा बाहर नहीं जा सका, तो महाराज जी ने कैसे ये रेखा बदली। अच्छा जी। और वो दोस्त मेरा आज तक टनाटन फर्स्ट क्लास है, ठीक-ठाक है, बिल्कुल, ठीक सही ठीक-ठाक सलामत है। है। और ये हुँ, ससुराल की बात कर रहा हूँ, उससे पहले खुशकिस्मती बृजमोहन जी हमारी महाराज जी की शादी तय हुई। जब महाराज कपूरथले अच्छा, आते थे तब कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो महाराज जी जी। की शादी की बात हो गई, ठीक है? सेठी हुँ, परिवार में, ठीक? तो पटवारी साहब जी, महाराज जी ससुर पटवारी थे ना, पटवारी के घर में। तो महाराज जी की शादी हुई, बहुत अच्छा, आया यार बाबे दा ब्याह यार, बाबे दा ब्याह होना ना बड़ी एक हैरानगी की बात थी यार, हमारा जो बाबा उसने हुँ। उसकी शादी होनी। हाँ, तब ऑब्वियसली ये होता ही है। तब क्या था, वो कुछ एक रूल था कि भी जो बारात है वो बहुत कम बारात जाएगी, 100 या पता नहीं कितने 75 लोग जाया करेंगे ना, ऐसे पंजाब में एक हुँ, रूल बना था ये शादी को हाँ। दहेज और ये रोकने के लिए ना। हाँ जी, हाँ तो जी। महाराज जी कहते भी जो सेवक है ना वो शादी में उन्होंने बोला कि ना आए ना, इधर महाराज जी के ससुराल वालों ने कि भी जो हुँ, आपके रिश्तेदार हैं वही ले आओ। तो अभी ठीक है, सेवकों को यार, कपूरथले के सेवकों उनके बाबे की शादी हो वो ना जाए, बहुत तलब रहती थी, ठीक। हाँ, ठीक है? तो बाबूजी घर, हमें भी मना किया था कि जा ही नहीं सकते, तो बाबूजी घर लेटे हुए, यार बाबे की शादी है, बारात आ गई यार, मैं नहीं जा पाया, ये क्या है यार मेरे यार, ये कैसा करिश्मा है? तो क्या हुँ। हो गया कि डैडी को अंदर से लगा कि मुझे जाना चाहिए, मुझे कोई बुला रहा है। अच्छा, डैडी साइकिल हुँ, लेके चले गए। तो महाराज जी अच्छा जी। आगे जंज घर था, उसके ऊपर छत में खड़े थे, तो देखा तो कहते ओम अंदर आया। तो चले गए, कहता हुँ, यार मैं तेरे को याद कर रहा था कि यार हाँ, बारात में बंदे ज़्यादा है तो बिस्तरे कम है, सोने की जगह नहीं, तो तू बिस्तरे ले आ कुछ, तो कुछ लोगों को अपने घर में सुला, और जो अच्छा जी, पशौरा जी हैं उनके घर में सुलाओ, और आपको भी ठीक है, आना है बारात में, ठीक है? ठीक है। बस डैडी जी घर आए, बिस्तर लाओ, ये वो, जब मैंने सुना मैंने कहा ये भी है, तो हमें ऑफ़िशियली नहीं मैं गया, मैं चोरी-चोरी जाके देखा, हुँ, चोरी-चोरी देखने गया जब शादी शादी को ना, अच्छा हाँ, मतलब हाँ, मेहमान बन के नहीं गया, को मना था मेहमान बन के जाने के लिए। सो ये है कि ठीक। बाबे बाबे की शादी, सेहरे लगे हुए, तो दाते को घोड़ी पे बैठे हुए महाराज जी को हाँ, देखना, ये मतलब सबसे आप लाइव देख के आए, कितनी बड़ी सौभाग्य बात की, है। हाँ, और ये सौभाग्य की बात है। और दूसरा, जब त्रिलोचन हाँ, महाराज की शादी हुई तो ये मौका मिला, जो वहाँ नहीं मिला था बारात में शामिल होने की, यहाँ तो बारात में फिर शामिल होके शादी अच्छा, के लिए हम गए थे, शादी ब्याहने हाँ, के लिए, ठीक है? 2-3 दिन नाचे खूब। तो वो क्या बात है। मौका वहाँ नहीं मिला था, क्योंकि जी, ऑफ़िशियली जी, आप बारात में नहीं जा सकते थे, को अलाउड नहीं था। अलाउड नहीं था। लेकिन हाँ, आप गली में देख सकते हो, ठीक है? हाँ, जाके, देखने का तो कोई नुक नुक्स नहीं है। देखने के लिए तो कोई रुकावट नहीं थी। ये बहुत बड़ा एक ज़िंदगी में एक अवसर आया जो महाराज जी ने दिया। खुशकिस्मत हैं। हाँ, ये ट्रू। कपूरथले में तो इतनी महाराज जी ने, बृजमोहन जी रहमतें करी, इतनी रहमतें करी, मैं आपको बता नहीं सकता कि जब लोग हुँ, आते थे तो बैठे-बैठे बताते, "हाँ भई कैसे है? अच्छा तेरे पड़ोस वाले हुँ, कैसे हैं?" "वो कौन जी?" वो कहते, "यार हुँ, नथुराम फलाना।" "अच्छा आप उसको जानते हो?" कहता, "हाँ, हम भी हुँ, जानते हैं।" "अच्छा, वो आपके क्या अच्छा, लगते हैं?" कहते हैं, "हमारे भी चाचे-ताए कोई लगते हैं।" "अच्छा, उनका वो हुँ, फलाना कैसा है?" "अच्छा, वो आपका वो जो ग्रोसरी वाला दुकान हाँ, वाला।" वो कहते, "यार, आपको हाँ, पिंड का पैसा, आप पिंड गए हो?" "हाँ।" तो लोग भोले होते थे। वो सोचते हैं कि शायद हाँ, बाबा भी उस पिंड में गया था, रहता था। लेकिन ये नहीं पता हाँ, कि बाबा कभी गया ही नहीं। और महाराज जी वहाँ हाँ, पे बैठे सब कुछ बता देते थे। हाँ, उनकी फ़ाइल उनके पास सबकी फ़ाइल है। तेरी सहेली का क्या नाम है? क्या है, सॉरी, तेरी सहेली का क्या हाल है? फिर वो क्या, अच्छा वो तुसी जानदे हो? तो कई हाँ, बार उनकी जो सहेली थी उन्होंने किया, एक बार की बात है, मैंने पहले भी बताई थी शायद। एक आए तो लड़की को कुछ किया हुआ था ना, ठीक है। तो आए तो महाराज जी के पास, तो महाराज कहते अच्छा चल ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहते नहीं महाराज जी, वो बताओ, कहते अच्छा तेरी सहेली कैसी? कहती हाँ वो मेरी बेस्ट सहेली है, बेस्ट फ्रेंड है, दिस एंड दैट ना। ओके जी ओके। हुँ, अच्छा, कहते जा फिर, कहते नहीं नहीं बताओ किसने किया, किसने किया? महाराज जी ने उसके सिर पे हाथ रखा, कहते आंखें बंद कर। आंखें बंद करी, वो अपने गाँव में चली गई। तो महाराज जी हुँ, बोल रहे हैं, अच्छा इधर चल, ये चल, अच्छा कोने में खब्बे हो जा, ये कहती ओ ये मेरी सहेली का घर आ गया। कहते अच्छा, फिर कहते चल अंदर चल, अंदर गई। हुँ, तो फिर उसको बोला कि
ओ ये क्या खिला रही तेरे को? ओ मेरे को लड्डू दे रही है, पता नहीं चावल दे रही है, ऐसा कुछ ना पीला-पीला कुछ नज़र आ रहा है। हुँ, कहते अच्छा, फिर महाराज ने हाथ रखा तो वापस आ गए। कहते हाँ। कहते महाराज जी बताओ अच्छा। किसने किया? कहते अभी भी नहीं पता चला। कहते वो तेरी सहेली ने किया। कहती उसने हाँ, क्यों किया है? हाँ। कहते क्यों कि तू सुंदर थी। तू सुंदर है, वो हुँ, सुंदर नहीं है। कहती हाँ, ये बात है, वो हमेशा कहती थी। तो कहते लोग ज़्यादा तेरे से बातें करना पसंद करते थे, तेरी सराहना करते थे, उसकी नहीं करते थे। उसको जेलसी हुँ। आ गई। अच्छा। जेलसी आ गई और कोई जो उल्टे-मुल्टे तंत्र-मंत्र करते हैं, उसका किसी ने हुँ, बताया और वहाँ से उसने वो विभूति लेके वो तेरे को ये चोलों में पीली चीज़ जो भी दिखा रहे थे, उसमें डाल के खिलाई और उस दिन से तू ऐसी है। कहती ठीक, हाँ। तो कहने का बात है कि बृजमोहन जी महाराज जी हर चीज़ को जानते थे, जानी-जान है, बिल्कुल। आज भी हुँ, शरीर में नहीं है, तो सब कुछ उनको पता है, ठीक है? वो जानते हैं। यही हाँ, यही बात है ना, देखो तो उसकी रिकॉर्डिंग भी उसको दिखा दी उसकी कि कैसे क्या अभी तो हम सीसीटीवी कैमरे लगा के रखते होते हैं कि भी अब कैसी रिकॉर्डिंग उस टाइम की कैसे की, लेकिन महाराज जी ने सारी रिकॉर्डिंग उसको दिखा दी कि ये देख ले कैसे क्या हो रहा है। बिल्कुल, बृजमोहन जी मैं ना जब महाराज जी आते थे तो एक गाँव था पानोलंगा और वहाँ से अच्छा, पंडित राम स्वरूप की फैमिली थी और अभी जी, भी उनके बेटे हैं और लाट्टू, बिट्टू, टिक्का, वो 3 बेटे होते थे, तो अभी भी मेरा ख़्याल है एक उनके बेटे लोनी में हैं। वो छोटे-छोटे होते थे, तो जब महाराज जी आते थे जी, तो फ़ोन तो होते नहीं थे, लोगों को हुँ, तो बताने के लिए कि बाबा जी आ गए हैं। तो ठीक है। ज़्यादातर मुझे ही डैडी साइकिल लेके भेजते थे कि जा जाके उनको बता दे, भानूलंगा गाँव था, वहाँ साइकिल से अच्छा, जाना पड़ता था मीन्स मेरा आधा पौना घंटा लग जाता था जाने के लिए। तो मैं हाँ, वहाँ जाता था बताने के लिए उनको ना। तो एक बार अच्छा, मैं गया तो वहाँ शाम का टाइम था, लेट था तो उनको बता दिया तो वो कहते खाना खाओ फिर तो पंडित जी अभी आए नहीं थे, डैडी उनके आए नहीं थे बाहर से। तो मेरे हुँ, को थोड़ी देरी हो गई, मम्मी उनकी कहती खाना खाओ। तो डैडी को बहुत चिंता हो रही थी, यार वो आया नहीं अभी तक ये ना। अच्छा तो ठीक है। वहाँ से हम जब चल पड़े, तो डैडी ने बताया कि महाराज जी वहाँ बैठे बता रहे हैं। अच्छा, कहते तू चिंता कर रहा है, वो तो प्रसादे छक रहा है, वो खीर खा रहा है, हैं? अच्छा, ऊपरों से कहते हैं, कहते कि अभी वो पंडित आया नहीं है, हैं? तू अच्छा चिंता जी, कर रहा है। तो जब हम वहाँ से चल पड़े, महाराज ने फिर जी, बोला कि हाँ, कहता वो तो चल पड़े हैं, कहता दोनों जने आ रहे हैं, वहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा, रास्ते में शहर आते थे जो भी सॉरी गाँव आते थे वहाँ पहुँच गए हैं। एक काली माता का अच्छा, मंदिर था, अभी उसके पास पहुँच गए हैं। ये देखो अच्छा, आपने मोबाइल की बात करी, ये लाइव की बात करी, महाराज जी वहाँ बैठे ही सब कुछ वो बता रहे थे कि अभी कहाँ पहुँच गए हैं। और जब हम हुँ, कोने में पहुँच गए थे, कहते वो कोने में पहुँच गए, आ रहे हैं, चाय बना लो उनके लिए भी। अच्छा, तो ये बृजमोहन जी, जी, आप बताओ कौन से ऐसे संत महात्मा आपने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, जो वहाँ हाँ, बैठे? हमने सुना था महाभारत में कि हाँ, जो संजय थे, ठीक है? जी, जब महाभारत हुँ, हो रही तो वो वहाँ बैठ के सब कुछ महाभारत का हाल उनको हुँ, बताते थे, दुर्योधन के पिताजी को, ठीक है? बताते थे, हाँ, बताया उसमें। हाँ, अरे! हाँ जी। ये महाराज जी यहाँ बैठ के सब कुछ बता रहे हैं इसमें तो इससे बड़ा महापुरुष वही तो कौन बात है ना कि ये अशोक जी जैसे महाराज जी ने बताया ना कि अभी वो खाना खा रहे हैं और अभी वो चल दिए है वो माता के मंदिर इसका मीनिंग ये है कि महाराज जी हमारे ऑल द टाइम संग रहता है अंग संग वाली बात हुई ना कि जैसे रहते हैं तो वो ही नोज एवरीथिंग। बृजमोहन जी इसकी एग्जांपल ये है, आजकल की जी, एग्जांपल दे रहा हूँ। मोबाइल जी, हमारे सबके पास है, जी, मोबाइल हमारे पास है, हम फ़ोन करते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है? कोई तार नहीं लगी। हुँ, उसका सिग्नल इर्द-गिर्द मोबाइल के घूमता है। ट्रू, आप हाँ, तब जान सकते हो सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है जब आप किसी को फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन लगाते हैं। वरना आपकी जेब में पड़ा रहता है, पता नहीं कि सिग्नल सिग्नल 24 आवर घूमता है, सम टाइम उसका सिग्नल नहीं आता, ठीक हाँ है? जी। लेकिन क्या होता है कि जब आप फ़ोन करते हो तब पता चलता है सिग्नल है या नहीं है। ऐसे ही गुरु की कृपा, उसके शिष्य, उसके जो सेवक है उसके इर्द-गिर्द हमेशा रहती है, वो उसके साथ रहता है। लेकिन हम हुँ, लोगों को
हम लोगों को महसूस करने की ज़रूरत है। जैसे हाँ हम जी, सिग्नल मोबाइल करके फ़ोन करके देखते हैं, यार लगता है रिसेप्शन नहीं आ रही। ये हाँ, रिसेप्शन तब नहीं आती जब हम आउट ऑफ एरिया हो जाते हैं। इसीलिए जब सेवक प्रभु से आउट ऑफ अपने एरिया हो जाता है, प्रभु की बातों हाँ, से, उसकी जो उसने असूलों से असूलों से आउट ऑफ हो जाता है, तब वो सिग्नल नहीं आता। नहीं तो सिग्नल हमेशा आता नहीं। सिग्नल आता है, हाँ, हमेशा हाँ, सिग्नल आता है, हाँ, हाँ, वो तो फिर वाईफ़ाई फुल रहती है जिस टाइम फुल रहती है। कनेक्शन क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि जब तक आप मेरे रूल असूल नहीं मानते, तब तक मैं वहाँ नहीं हूँ। ये तो युगों-युगों से कन्फर्म। प्रभु ने बोला है कि मेरी विधि-विधान है, मेरे हाँ, असूल मानो, ठीक है ना? जो उसके असूलों हाँ, से इधर-उधर हो गया, वो गया। जो होमों में हाँ, फँस गया, वो गया। निंदा-चुगली में हुँ, फँस गया, वो गया। इससे हाँ, बरा रहो, ठीक है ना? तो ये हुँ। जीती-जागती मिसाल है हमारे मोबाइल की। हाँ, ये बिल्कुल, बिल्कुल। और गुरु का भी उसी टाइम पता चल जाता है जब कृपा फुल चलती है, कोई रुकावट नहीं, कोई कुछ नहीं, लेना एक ना देने दो, दैट मीन्स आप हमारे ऊपर बेअंत कृपा है, ਆਪਾਂ उसके असूलों पे चल रहे हैं। और जिस टाइम रुकावटें आने लगी तो ये अपने आप को अपने आप ही समझ लेना चाहिए कि हम कहीं न कहीं हम उनसे टूटे हुए हैं और कहीं से कहीं जो बात वो कह के गए हैं, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। दूर होते जा रहे हैं, लेकिन जब उनकी कोई मानता है तो फिर नहीं होता। फिर बृजमोहन जी यहाँ से दिल्ली आने का सफ़र हुआ। एक बार महाराज जी अपनी गाड़ी कपूरथला जब आते थे तो हमारे घर छोड़ जाते थे, तो डैडी को बहुत शौक था गाड़ी को लिशकाने का। तो जी, महाराज जी गाड़ी छोड़ गए तो मैं फिर उनको साइकिल पे उनके ससुराल छोड़ के आया, ठीक है? अच्छा जी। ये हुँ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। छोड़ के आया हुँ, तो आके जो गाड़ी थी जब सारी रेडी हो गई तो डैडी कहते हैं कि तू जाके बाबा जी को ले आ। जब मैं लेने गया हुँ, तो महाराज जी पीछे बैठे हुए थे, मेरे कमर पे हाथ रखा था, हैं? तो मैं हुँ, साइकिल चला रहा था, हैं? कितना बड़ा हुँ, सौभाग्य है। साइकिल चला हुँ, रहा था, बातें कर रहे थे। तो मैंने हुँ, कहा, "बाबा जी मुझे भी दिल्ली जाना है, वहाँ मैं पढ़ना है।" कहते, "क्या पढ़ना है?" मैं कहा, "मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ।" कहते, "फिर क्या करेगा?" मैं कहा, "अच्छी हुँ, सी नौकरी करूँगा।" कहते, "कोई नहीं, जो नौकरी हमने ढूँढ रखी है, हम आपको हुँ, देंगे। कोई बात नहीं, दिल्ली अच्छा, भेजेंगे।" चलो, बात अच्छा, होगी बाबा जी को छोड़ा चले गए। क्या हुआ जी, होली के दिन थे, अप्रैल का शायद महीना होगा जब होलियाँ आती है ना, तो मैसेज जी, आया कि भी बाबा जी ने आपको ना दिल्ली बुलाया है, कबड्डी खेलने के लिए, जी, अच्छा, ठीक है? तो डैडी वगैरह गए हुए थे, तो मैं वहाँ चले गया कबड्डी खेलने के लिए। वहाँ कबड्डी खेलने के लिए चले गया, तो हुँ, महाराज जी ने कहा कि हमें कबड्डी खेलनी है, तो हुँ, आपको यहाँ हमारे साथ 2 टीम बनानी है। तो हुँ। तब ये सफ़र मेरा हो गया जो दिल्ली, जो पहली बार मैंने कहा कि कबड्डी के लिए मैं दिल्ली गया। तो हाँ, उस ये टाइम तो मेरे वहाँ ख़्याल से जैसे पंजाब से दिल्ली आना भी एक विदेश आने से काम नहीं होता था, अरे ऐसा ऐसा कुछ होता था जैसे आप इंग्लैंड इंग्लैंड जा रहे हो, क्योंकि पंजाब वालों की हाँ, दिल्ली ऐसी होती है जैसे आप इंग्लैंड आ रहे हो, ठीक है? जी, बिल्कुल। तो वो सफ़र मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा कि महाराज जी ने वहाँ सिखाया कि दर्शन दर्शन में ताकत है, लेकिन जो दर्शन खुद है वो नहीं है। जैसे बोला कि राम में हुँ, नहीं, राम के नाम में ताकत है। ये महाराज जी ने वहाँ एक मैं आपको किस्सा बताऊँगा कैसे उन्होंने ये समझाया। तो आज अच्छा। मेरा ख़ैर ये ख़त्म हो रहा है टाइम फिर, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरे को ही मेरी उस पिछली ज़िंदगी में क्या ले गए, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये कहाँ-कहाँ आपका यही बहुत-बहुत बात है जी धन्यवाद। अगर तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो कि महाराज जी की इतनी सुनहरी यादें जो सबके मिलके सुनाई और समझाई, तो आगे इसमें फिर अगर इंतज़ार रहेगा आपसे आपका। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ चाहता हूँ। अभी किसी मिनट में ये क्लिक हो जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ना हुँ, आपके हाथ में है। हुँ, तो हाँ। अगर इसमें तो मेरे किसी से को भी बुरा कोई लगे तो माफ़ क्वेश्चन कर जी। मेरे से भी कोई गलती-मलती हो जाती है एज़ ए ह्यूमन बीइंग है।